तस्वीरें आप देख रहे हैं और राजभवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमिताभ जी भी जिक्र कर रहे हैं कि यही उनके कर्म में नजर आता है। मां यही सिखा कर गई हैं कि देखिए कुछ भी हो जाए, जिस कर्तव्य पथ पर आप चल रहे हैं उस पर चलते रहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की मृत्यु हो जाती है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने न केवल देश को संदेश दिया बल्कि अपने आप में भी इसको लागू किया कि अपना कोई काम, अपनी कोई दिनचर्या नहीं रोक रहे हैं। राजभवन पहुंचता हुआ ये काफिला उनका, दो तस्वीर आपके सामने। और देखिए रविशंकर प्रसाद को भी अभी आपने सुना, उनकी ओर से भी यही कहा गया कि आज पूरे देश को अपने प्रधानमंत्री पर इसीलिए गर्व है कि चाहे व्यक्तिगत क्षति उनके लिए आज कितनी भी बड़ी हो, लेकिन फिर भी राष्ट्र कैसे सर्वोपरि है। एक बार फिर से इस बात का भी संदेश उन्होंने दिया है। आज यहां से वो जाएंगे, वर्चुअली जरूर उस कार्यक्रम में वो जुड़ेंगे जिसके लिए उन्हें कोलकाता जाना था, लेकिन अपना फर्ज जरूर यहां से आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने यह भी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकी जो देश भर में मुख्यमंत्री हैं उन्हें, बड़े नेताओं को, सभी को यह संदेश दिया कि यहां आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम करते रहें। और ये जो संदेश है ये प्रधानमंत्री के जरिए देश के हर शख्स को दिया गया है। ये कहा गया है कि हीरा बा को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आप अपना जो दैनिक दिनचर्या का कामकाज है उसे करते रहें, यहां ना पहुंचे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो गांधीनगर जाना चाहते थे, खास करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले थे। हीरा बा को भी बड़े दिल से लोग पसंद किया करते हैं उधर अहमदाबाद में, गांधीनगर में, तो वो लोग भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचना चाहते थे। लेकिन उन सबको संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही कि अपने दैनिक दिनचर्या का जो कामकाज है उसे आगे बढ़ाते रहो, बस यही सच्ची श्रद्धांजलि हीरा बा के लिए रहेगी। और बाकी जो घर के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वही इस अंतिम विदाई में हीरा बा के साथ वहां पर मौजूद रहे। और इसके पहले भी हमने देखा है, देखिए हीरा बा मात्र एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर दिल्ली आई थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में हीरा बा शामिल हुई हो, घर का कोई सदस्य शामिल हुआ हो, क्योंकि हर कोई अपने पथ पर आगे बढ़ रहा था अपने तरीके से, किसी भी आडंबर से दूर, किसी भी तरह से भव्यता से दूर। और वही संदेश जो आज तक पूरे परिवार ने दिया, आज अंतिम विदाई में भी दिया गया। अब जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब घाट से निकलते हुए, शमशान घाट से निकलते हुए और उसके बाद में राजभवन पहुंच रहे हैं। राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं का उद्घाटन करना है उसकी सौगात देंगे। ये सबसे, देखिए, अब मुश्किल क्षण है। एक तरफ प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और दूसरी तरफ दिल में दुख भी होगा, क्योंकि ये किसी भी बेटे के लिए कोई आसान समय नहीं होता। मां चाहे 100 साल की हो, मां चाहे 50 साल की हो या कोई भी उम्र हो, मां का होना ही बहुत कुछ होता है, मां का एहसास ही बहुत कुछ होता है। मां अगर ये भी कह देती है कि तुम कर्तव्य पर रहो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ये भी बहुत कुछ होता है, एक सहारा बहुत होता है। तो आज आप जरा कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह समय कितना मुश्किल है कि एक तरफ वो सीख है जो हीरा बा देकर गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मुश्किल वक्त भी है, जिसकी 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर, जैसे ही सूचना मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंचते हैं, मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये पुष्प का गुच्छा उनको अर्पित किया। दूसरी तस्वीर, एक बेटे का कर्तव्य निभाया, ये कंधा दिया। बहुत मुश्किल वक्त होता है ये आखिरी विदाई, लेकिन ये बेटे का कर्तव्य है, निभाना है। अमिताभ जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। अमिताभ जी, अभी हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि कैसे ये बड़ा मुश्किल वक्त होगा पीएम के लिए। एक तरफ वो कर्तव्य है जो हीरा बा सिखा कर गई है कि अपना कर्तव्य निभाते रहो, लेकिन दूसरी तरफ वो दुख भी होगा दिल में कि मां चली गई। बिल्कुल, माँ का जाना बहुत दुखदाई है और किसी के लिए भी माँ का जाना एक ऐसी क्षति होता है जिसकी भरपाई शायद कभी हो ही नहीं सकती। माँ उसे एक ऐसे पौधे की तरह सींचती है, ऐसे पाल पोस कर बड़ा करती है, अपने दुखों को छोड़कर बच्चे को सारे सुख देने की कोशिश करती है, शिक्षा देने की कोशिश करती है। उस माँ का जाना किसी के लिए भी दुखद होता है और प्रधानमंत्री के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि प्रधानमंत्री की, हम पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री की दिनचर्या, जीवन शैली, हर कुछ उनकी माँ पर ही आधारित रही है। और हर वक्त वो अगर परिवार में किसी के साथ उनकी तस्वीर सामने आई तो उनकी माँ के साथ ही सामने आई, चाहे उनका पहला चुनाव हो, चाहे इस बार का गुजरात का चुनाव हो, इस बार के गुजरात के चुनाव में वोटिंग का भी हो।
हीराबा वोट देने ज़रूर जाती थी और पूरे गुजरात को ये भी संदेश जाता था कि देखो कितने बुजुर्ग वोटर भी अगर उतर के घर से निकल कर बाहर आ रहे हैं तो लोगों को घर से निकलना ज़रूर चाहिए। और मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का ये नारा दिया हुआ था गुजरात से ही, जो गुजरात में जहां वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 2002 के जब विधानसभा चुनाव, वहां पर उन्होंने पहले जलपान फिर मतदान का नारा दिया था ताकि महिलाएं आकर सुबह सुबह वोट करके वापस चली जाएं। जब पहले वोटिंग का टाइम जिस समय शुरू होता है तो महिलाओं के वोट फिर और ठीक बेहतर तरीके से पड़ने लगते थे, क्योंकि महिलाएं पहले दोपहर का खाना वाना बनाकर 2-3 बजे के बाद गुजरात में वोट करने आती थी, क्योंकि न पानी था वहाँ पर, न कोई काफ़ी मुश्किलों का सामना सौराष्ट्र में किया करते थे लोग। अहमदाबाद चाहे नॉर्दर्न गुजरात हो, पानी की बड़ी मुश्किलें हुआ करती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं मुश्किलों को देखते हुए अगर नर्मदा का पानी अगर गुजरात में के तमाम सरोवरों को पानी से भर रहा है, प्रधानमंत्री उससे शिक्षा लेकर अब पूरे देश में हर सांसद को कह रहे हैं कि अब अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे सरोवर बनाओ, छोटे छोटे जलाशय बनाओ, उन पॉन्ड्स को रिवाइव करो, उन तालाबों को रिवाइव करो जो सूख गए हैं, ताकि जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा नीचे न जाए। तो जो सीख उनको वहां मिली थी, एक छोटी छोटी सीख है जो उनको बचपन में मिली, उनको वो आगे बढ़ाकर अपनी योजनाओं में सम्मिलित कर रहे हैं। और तभी ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है, लाल फीताशाही, जिससे उन्होंने कहा था दिल्ली में 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कि सबसे ज़्यादा डर उनको ब्यूरोक्रेसी से लगता है कि कब कहाँ कैसे फंसा दे, उनको पता नहीं चलेगा, बातों में उलझा देते हैं। लेकिन अब अपनी छोटे छोटे इन्हीं क्वेरीज से अब मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी भी उनकी लाइन पर आ गई है। तो कई चीजें, बचपन की मुश्किलें अमिताभ जी, क्योंकि आपने अभी एक परियोजना का जिक्र किया, अगर कुछ और परियोजनाओं की भी हम इसी के साथ बात कर लें, क्योंकि गरीबी चाहे कितनी भी थी लेकिन हीराबा ने यह सुनिश्चित किया कि चाहे किसी भी तरह काम करके लेकिन बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, जो फीस जानी है स्कूल की वो जाती रहनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा बाधित ना हो। आती हूँ अमिताभ जी आपके पास भी, जनक दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उधर का भी एक बार रुख कर लें। जनक, अभी क्या कुछ चल रहा है, कितने वक्त में जो पश्चिम बंगाल वाली परियोजनाएं हैं, वंदे भारत वहां पर आज मिलने वाला है जनता को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ने वाले हैं, अभी क्या कुछ चल रहा है, कितना वक्त बाकी है? चलिए जनक का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, एक तस्वीर ये बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन की ओर जा रहे हैं। जनक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जनक, एक सवाल ये जो शालिनी ने पूछा कि अब आगे के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि वर्चुअली वो जुड़ने वाले हैं, क्या इसको लेकर अभी अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि सारे कामकाज कैसे उन्हें अभी भी आगे कंटिन्यू करने हैं, आज के दिन को भी मिलाकर उन्होंने ये सुनिश्चित यहाँ से जरूर किया है, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, पीएम अभी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और राजभवन पहुँच चुके हैं और राजभवन में वो 11:15 का जो कार्यक्रम है कोलकाता में, जो उनको विकास कार्यों का, रेलवे विकास कार्यों का जो उद्घाटन करना है वो वहाँ पर करेंगे और उसके बाद 12:15 बजे का वो नमामि देवी गंगे का जो प्रोजेक्ट है उस पर वो जो मीटिंग करनी है वो मुलाकात करेंगे। अभी ये तस्वीर दिखा देता हूँ, अभी लगभग मीडिया को यहाँ से गेट से बाहर रखा गया है और वहाँ पर अंदर अभी उनके परिवार में जो सोमाबाई हैं सबसे बड़े, वो अभी वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी, यानी 3 भाई हैं, वो अभी अंदर मौजूद हैं और अभी अंतिम जो प्रक्रिया जो होती है वो वहाँ पर हो रही है। तो उसके अलावा कुल मिला के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। तो सब जो नेता हैं वो अब यहाँ से बारी बारी निकल रहे हैं। परिवार के कुछ सदस्य हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं अभी अंदर, और अभी जो अंतिम संस्कार पूरी तरीके से होना बाकी है। तो ये गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को जाते हुए आप देख रहे हैं, वो अभी बात करना नहीं चाहते, उन्होंने मनाही कर दिया, चूँकि अभी आगे की कार्यक्रम, बाकी जो नेता हैं वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। मुख्यमंत्री इससे पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं और पीएम अभी राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो पश्चिम बंगाल में के जो कार्यक्रम है उनमें वो वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत करेंगे। जी जनक, लौट रहे हैं आपके पास में, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जनक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वहां पहुंचे, परिवार से मुलाकात की है। और ये सनातन धर्म की परंपरा होती है कि जब तक अग्नि शांत नहीं हो जाती है तब तक वहां परिवार के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहते हैं। और खासतौर पर ये व्यक्ति जो मुखाग्नि देता है और उसके बाद में राख ली जाती है और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया की जाती है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुखाग्नि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी, साथ ही साथ बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। और इसी के साथ में जो कर्तव्य का पथ दिखाकर हीराबा गई हैं
उसी कर्तव्य के पथ पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और यही कारण है कि अपने जितने भी सहयोगी थे, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, और अपने देशवासियों को ये कह रहे हैं कि आप सभी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मैं जानता हूं जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही प्यार मेरी मां से करते हैं, इसीलिए आप लोग भी अपनी अपनी दिनचर्या को चलाइए। और इसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि आज भले ही अपनी दिनचर्या को चलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आप अगर भाव भंगिमा देखते हैं, जिस तरीके से उनका काफिला गुजरा, हाथ जोड़े, अक्सर उनके चेहरे पर अपनी जनता को देखकर और खास तौर पर गुजरात की जनता को देखकर एक मुस्कान हुआ करती थी। लेकिन आज वो मुस्कान नहीं है, क्योंकि एक दर्द अंदर छुपा हुआ है कि मां जिनसे मैं सीख लेता था, जिनसे मैं मिलता था, भले ही महीने में एक बार मिलूं या साल में एक दो बार मिलूं, लेकिन मिलने तो जाया करता था। अब वो नहीं है, वो शून्य है। वो कहां है? वो चली गई हैं, लेकिन उनकी सीख मेरे बीच है। कैसे गरीबी से निकलकर, संघर्ष के जीवन से निकलकर प्रधानमंत्री पहुंचने तक का सफर आसान नहीं था, जिसका जिक्र शालिनी कर रही थी, अमिताभ जी कर रहे थे कि मार्क जुकरबर्ग के साथ में वो इंटरव्यू आज भी सबके जहन में है कि कैसे नरेंद्र मोदी बताते बताते भावुक हो गए कि मां को बर्तन दूसरे के घर धोने पड़ते थे, कपड़े धोने पड़ते थे, दूसरों के घर काम करना पड़ता था, लेकिन इस बीच भी जीवन स्वाभिमान से भरा चलता था। और यही स्वाभिमान, यही कर्तव्य, यही कर्म करने की निष्ठा नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबा सिखा कर गई है, क्योंकि जीवन की पहली गुरु खुद ये भगवान विष्णु कहते हैं कि मां ही होती है, और मां ये सब कुछ सिखा कर गई है। और जो संस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि बचपन से जो उनके अंदर हैं, वो आगे भी इसे कैसे लेकर बढ़ेंगे, वो जरूर यहाँ से वो सुनिश्चित करेंगे। लेकिन देखिए, अगर क्योंकि जरूर आज हीराबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले भी आप बातें सुनेंगे, वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया हमेशा देखती रही है, एक माँ बेटे का प्यार कैसा होता है, ये संदेश भी अभी भी उन तमाम लोगों के लिए है कि माँ आपके जीवन में कितना महत्व रखती है। चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे फिर आप एक आम इंसान क्यों ना हो, समय और समझ आपके पास एक साथ कैसे होनी चाहिए। कभी अगर आपके पास अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए समय है तो आपके पास फिर समझ नहीं है, लेकिन जब आपको समझ मिल जाती है तो फिर समय नहीं मिल पाता। कैसे दोनों को एक साथ आपको साधना है। इतने बिजी शेड्यूल में भी आप चाहे न सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर आप कोई नेता हैं या फिर किसी भी आप तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे अपने परिवार को एक रखना है, खासतौर पर अपनी माँ का कैसे ख्याल रखना है, उनके लिए समय निकालना है। ये भी प्रधानमंत्री ने एक सीख दुनिया को हमेशा दी है। और जरूर अब वो तस्वीरें तो देश नहीं देख पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे। 100 साल की मां किसके सौभाग्य में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 99 साल तक उन्हें अपनी मां का आशीर्वाद मिला है। उस आशीर्वाद को हमेशा उस बात का वो ध्यान रखेंगे कि उनकी मां ने जो उन्हें सीख दी है, कैसे वो उसे आगे लेकर बढ़ते रहे। बिल्कुल लवीना, ये ठीक बात आपने कही। 100 वर्ष की हो चुकी थी हीराबा, और बहुत सौभाग्यशाली वो बेटे होते हैं जिनकी माँ शतायु हो और तब तक उन्हें माँ का आशीर्वाद मिलता रहे। और हीराबा अभी तक स्वस्थ थी, खुद अपना काम कर रही थी, किसी तरह की कोई बीमारी हीराबा को नहीं थी। तो इससे सुखद विदाई भी कुछ और नहीं हो सकती है। अभी गुजरात का जब इलेक्शन था तब भी मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबा से आए थे, उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया था। उसके बाद परसों जब तबीयत खराब हुई थी हीराबा की, तब भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। अब आनंद फानंद में वो हॉस्पिटल गए और वहां जाकर के उन्होंने कुशल क्षेम लिया। अपनी माँ का डॉक्टर्स से उन्होंने बात की, हालांकि उस वक्त डॉक्टर्स ने यही कहा था कि हीराबा अब स्वस्थ है, उनकी स्थिति में सुधार है। लेकिन फिर उसके बाद दुखद खबर आती है जब रात में 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस ली और अब अंतिम विदाई उन्हें दी जा चुकी है। ये उसी से जुड़ी हुई दूसरी तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं। और राजभवन की ओर प्रस्थान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से जरूरी काम है जिन्हें पहले ही तय कर दिया गया था, तो उन्हें भी आगे निभाना है। बस उसी ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जैसा बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी शख्स के, न सिर्फ प्रधानमंत्री, किसी भी शख्स की जो पहली गुरु होती है वो माँ होती है। सिर्फ मनुष्य ही क्यों, आप पशु पक्षियों की भी अगर बात करें, आप शावक की बात करें, तो उसकी माँ ही उसे सिखाती है कि किस ढंग से तुम्हें शिकार करना है। जो पक्षी होते हैं वो भी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर निकलकर माँ ही बताती है कि कैसे उड़ना है, किस तरह से संसार में जीवन व्यतीत करना है। और वही स्थिति मनुष्य की भी होती है। तो हीराबा ने जो सीख दी है
उसी पथ पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि पूरा परिवार बढ़ता हुआ, सबसे छोटे बेटे के साथ हीराबा रहती थी, पंकज मोदी के साथ। और मुझे याद है प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि हीराबा पंकज मोदी के साथ नहीं रहती है, छोटे भाई के साथ हीराबा नहीं रहती है, बल्कि छोटा भाई रहता है मां के साथ। तो आज वो तमाम बातें जिनका जिक्र प्रधानमंत्री किया करते थे वह बातें ही रह गई हैं। हर मौकों पर हीराबा को देश ने, दुनिया ने जो जाना वो प्रधानमंत्री की ही नजरों से जाना। और आज अंतिम विदाई देते हुए ये बेटा आपको दिखाई दे रहा है।